मैं समझता हूँ कि किरदार सबसे ज़्यादा राना रिशाद साहब का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान, आप 44 देख रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले अक़लीती भाइयों का कुछ आपस में झगड़ा हुआ, ये फुटेज भी आप मुलाज़ा कर रहे हैं और दोनों पार्टियों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है मीडिया पे आके रिकॉर्ड करवाया। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें एक इंसान ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। वो कौन से शख्स थे, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात करने का मकसद ये है कि देखें, ये लड़ाई झगड़ा अगर वो शख्स इनकी आपस में सुलह ना करवाता तो इनकी लड़ाई कहाँ से लेकर कहाँ तक जानी थी। एक बहुत ही अच्छी शख्सियत मौजूद है, उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं कि सारा मामला किस तरह हुआ और इसको किस तरह से हैंडल किया गया। जी बिल्कुल, प्रिंस ऑफ पीस माइनॉरिटी अलायंस उनके जो है सदर हमारे पास मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ था और इसमें जो ख़ास किरदार किसने सुलह में अदा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है अरशद भाई? ठीक है, खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है खुदा का। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा कि ये सारा जो लड़ाई झगड़े का मामला था किस तरह हुआ था? असल में लड़ाई दोनों तरफ होती है, एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, लेकिन एक तरफ बना के उनका मतलब थाने कचहरी या कि FIR तक काम पहुंच गया था। लेकिन उसमें मैं दोनों पार्टियों के साथ था, दोनों को समझाता रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पीछे बैक पे उनका काम कर रहे थे। FIR भी करवा दी और मतलब इस बात को हवा दे रहे थे। लेकिन मैंने एक पार्टी को तो बिल्कुल रोके रखा कि आपने कुछ नहीं करना, हमने सुलह ही करनी है। ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम 10 दिन की मेहनत के बाद जो है ना तय तक मिल तक पहुँचे। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है ना वो राना रिशाद साहब का है। उसने दोनों पार्टियों को किस तरह मुतमिन किया, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं। और दोनों पार्टियों के साथ उन्होंने 2-3 घंटे जो है ना बहस भी की, उनको समझाया भी, मिसालें दे के इसमें। और हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो है ना राना रिशाद साहब का। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा, राना रिशाद साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत हैं कुड़िया खास की शहर वालों के लिए। अच्छा ये बताइएगा, अगर ये लड़ाई बिलफर्ज सुलह की तरफ ना आती तो आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक जा सकती? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे जानी थी। ये FIR तो हो गई थी 8 बंदों की, और नेक्स्ट जो 8 बंदे सोच रहे थे ये और ज़्यादा बढ़नी थी और ज़्यादा दफ़े लगनी थी। ये अंदर भी जा सकते थे, ये जो है ना दोनों पार्टियों का नुकसान भी हो सकता था। और बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे दोनों पार्टियों के साथ कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा करो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने उसको बहुत एहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोनों को गाइड किया। और दोनों पार्टियों ने बहुत ज़्यादा बहस के बाद जो है ना मुतमिन होकर सुलहनामा लिख दिया, स्टाम्प हो गया। अब उनमें कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की एक होता है नोक जोक या इस तरह का तो कुछ नहीं है? नहीं, किसी किस्म का नहीं है। कल शाम को जब हमने उनको स्टाम्प फरोश के पास लेके गए और बहुत खुश मिजाजी से उन्होंने दोनों अफरीन ने एक दूसरे के साथ जो है ना अच्छी गुफ्तगू की और कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे नेक्स्ट लड़ाई हो। क्या समझते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किरदार सुलह में किसका रहा है? मैं समझता हूँ कि किरदार सबसे ज़्यादा राना रिशाद साहब का है। और दूसरे नंबर पे ऐसा ही है कि मैंने दोनों पार्टियों को कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करने दी कि जो है ना बैक पे बंदे करते रहे। लेकिन एक पार्टी मेरे हाथ में थी, उनको मैंने जवाब देने ही नहीं दिया। उनको यही कहा है कि हमने जो है ना सुलह करनी है। एक तरफ मेरे चचा के बेटे थे, फुफ्फो के बेटे थे, एक तरफ मेरे अब्बू के फुफ्फो के बेटे थे। मुझे दोनों ही एक जैसे थे। लेकिन मैंने किरदार ये अदा किया कि दोनों पार्टियों को सुलह कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपना काम छोड़ा और इनके पीछे थाने कचहरियों में जाता रहा। लेकिन एंड पे जो है ना राना शाह साहब के डेरे पे पहुंचे और राना शाह साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि इन दोनों की सुलह करवाई। जी अरशद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार निभाया। देखें, ये अगर लड़ाई बढ़ जाती तो ये जंगल में आग की तरह फैलनी थी जिस तरह आप बता रहे हैं। तो देखने वाले नाजरीन को आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि नेक्स्ट अगर किसी की लड़ाई होती है, ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन में, किसी की भी लड़ाई होती है तो बजाय इसके लड़ाई की एंड सुलह है। थाने में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, बंदा जेल में चला जाए, लेकिन उसकी एंड पे सुलह है। ना अपना खर्चा करें, ना अगले बंदे का करवाएं, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो आप जिसको समझते हैं कि यार ये हमारा मसला हल कर देगा,
जी तो नाजरीन, ये अरशद भट्टी थे। इनकी आपने बात सुनी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें पढ़ के ना कि उस लड़ाई को हवा दें, वो आग की तरह फैले, बल्कि उसको सुलह की तरफ लेके जाएं। और सुलह में जो ये मामला बना, इस सुलह में राना शाह साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और मैं समझता हूँ कि ये खुड़िया खास की बहुत ही अच्छी शख्सियत है जो कि अमन पसंद है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।